हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा और बीटीसी में अभी इस टाइम पे क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर हमें ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ट्विटर में अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर होता है क्या कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है वो तुरंत आपको हमारे ट्विटर हैंडल के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर न्यूज़ बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये आपके लिए भी सही रहेगा। तो इसके लिए आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप ज़रूर से हमें ट्विटर के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर हम देखते हैं ना, तो एक्जैक्टली यहाँ पर एक मेजर प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रहा है बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर। तो एक्चुअल में बिटकॉइन ईटीएफ में क्या हो रही है, तो बिटकॉइन ईटीएफ अगर आप देखो तो बहुत पहले ईटीएफ अप्रूवल के लिए गई हुई है सेक के पास, बट अभी तक सेक ने किसी भी अप्रूवल को यहाँ पर ईटीएफ को अप्रूव नहीं किया है बिटकॉइन का। तो अब इस टाइम पे एआरके ने अपना जो यहाँ पर जो है अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट भेजा था, उसके ऊपर सेक का यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें सबसे पहले एआरके इन्वेस्ट का जो है यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव होता हुआ दिखे। तो अगर ये चीज़ अप्रूव हो जाती है बिटकॉइन ईटीएफ में, तो एक्जैक्टली क्या मोमेंटम रहेगा मार्केट के अंदर क्या यहाँ पर बीडीसी के अंदर कैसे मूवमेंट होगा और ऑल्ट्स के अंदर कैसे मूवमेंट्स होगा, उसके ऊपर मैंने एक लास्ट वीडियो के अंदर भी डिटेल्स में डिस्कस करके रखा हुआ है। तो उस वीडियो को मैं आई बटन में लगा दूंगा, वहां से जाकर जरूर से उस चीज़ को चेकआउट भी कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर इसमें मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रीजन बिंग वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो बाकी उस वीडियो को जाकर आप जरूर से चेकआउट करना, वहां से आपको पूरा डिटेल्स में चीज़ें पता लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बीडीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीडीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बीडीसी अभी इस टाइम पे देखो तो बीडीसी के प्राइस के लिए सबसे पहले तो हमें इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर पहले भी एक बार सपोर्ट देखने को मिला था। बीडीसी ने इसी पर्टिकुलर यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे, जिसको मैंने यहाँ पर खींच के रखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें पहले भी एक बार सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ पर हमें वीक सपोर्ट देखने को मिला था बीडीसी के लिए 26,523 पे। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। अगेन प्राइस यहाँ से नीचे है, जो कि प्राइस ने फिर से इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अपना यहाँ पर जो है सपोर्ट सस्टेन किया, जो कि है 26,653। आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से हमें बीडीसी के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। बट राइट नाउ बीडीसी इज गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन, जहाँ पर बीडीसी के लिए हमें एक अच्छा खासा यहाँ पर पहले सपोर्ट भी देखने को मिल रहा था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चार्ट को थोड़ा श्रिंक करूँ तो सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो ये जो जोन था जहाँ से बीटीसी अभी इस टाइम पे करंटली रिजेक्शन ले रहा है, इसी पर्टिकुलर जोन पे प्रीवियसली ऑलरेडी बीटीसी के लिए हमें एक अच्छा सा सपोर्ट देखने को मिला था। लाइक प्राइस कुछ इस तरीके से मूव कर रहा था, लेकिन जब भी प्राइस नीचे आ रहा था तो प्राइस के लिए इसी जोन के आसपास एक अच्छा सा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा था, जो कि अभी इस टाइम पे ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। आई होप कि आप में से सभी लोगों को पता भी होगा कि एक्जैक्टली सपोर्ट अगर एक बार ब्रेक हो जाता है तो वो एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। अगर रेजिस्टेंस से ब्रेक होता है दैट मीन्स कि वो एज ए सपोर्ट काम करता है। ठीक है, तो इस टाइम पे राइट नाउ बीटीसी के लिए यहाँ पर यही है कि प्राइस इसी जोन से ऑलरेडी रिजेक्शन ले रहा है 26,882 के आसपास। एंड बीटीसी के लिए इसी जोन पे अगर आप ये जो वीक है ना, इसी पर्टिकुलर वीक में भी अगर आप देख सकते हो कि यहाँ से हमें प्राइस के लिए मल्टीपल रिजेक्शन देखने को मिला और प्राइस फिर से इसी जोन को जाकर प्राइस ने ब्रेक करने की कोशिश की, बट अगेन वी गॉट अ रिजेक्शन इन बीटीसी प्राइस, जो कि अब इस टाइम पे पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज़्यादा है कि प्राइस यहाँ से नीचे आए, जो कि हमें अगेन इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास 26,700 एंड लेटर ऑन फिर से प्राइस इसी जोन को हिट करने की कोशिश करेगा, जो कि यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इफ बीटीसी टेक ए ब्रेकआउट अबव दिस जोन जो कि है 26,800, देन वी माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 27,000 एंड लेटर हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 27,100 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बीटीसी के बारे में पता लग चुका होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे बाकी कुछ ऑल्ट्स के बारे में। तो बाकी जितने भी ऑल्ट्स हैं, हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करते हैं पेप के बारे में। तो पेप के ऊपर मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, रीजन बिंग पेप के प्राइस को अगर आप देखोगे तो प्राइस एक साइडवाइज में मूव कर रहा है। एंड हमने प्रीवियसली देखा है कि जब भी पेप के प्राइस सिमिलर काइंड ऑफ एक साइडवाइज मूवमेंट में रहता है तो उसके बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट भी हमें पेप के अंदर देखने को मिलता है। अभी इस टाइम पे पेप के प्राइस ना एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है, जहाँ पर ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। नीचे अगर आप देखोगे तो वीक टू वीक अगर आप मिलाओगे तो यहाँ पर हमें और एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाता है, जो कि पेप के लिए एज ए सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है,
तो पेप में नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, तो पेप अगर अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास पेप के लिए रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, इफ पेप टेक ए ब्रेकआउट अबव दिस देन वी माइट सी द प्राइस ऑफ पेप समवेयर अराउंड 0.000674 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। लेटर ऑन प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट हो सकता है, जो कि हमें 0.000765 के आसपास भी प्राइस देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पर राइट नाउ हम पेप को अगर देखें तो ये जो जोन है इसी पार्टिकुलर एक नैरो रेंज के आसपास प्राइस का मूवमेंट हो रही है। तो अभी यहाँ से हमें ब्रेकआउट अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं, जो कि टारगेट मैंने आपको बता भी दिया है 0.6741 एंड लेटर हमें प्राइस समवेयर अराउंड 0.000681 के आसपास देखने को मिलेगा। तो क्या यहाँ से पॉसिबिलिटीज है प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट ले, तो पेप इज ए काइंड ऑफ ए कॉइन जो कि बहुत ही ज्यादा जिसके अंदर मैनिपुलेशन होता है। तो अगर टेक्निकली देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट लेने के चांसेस थोड़ा कम ही है, प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे ही आएगा, बट यहाँ पर इन बिटवीन दिस जोन प्राइस जब तक कंसोलिडेट करेगा तब तक प्राइस एक साइडवेज में रहेगा। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ प्लान क्या है, इसी जोन के अबव हमें ब्रेकआउट मिलती है 0.00006385 देन वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन इन पेप। अगर इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है इसके नीचे अगर हमें पेप के प्राइस के लिए ब्रेकडाउन देखने को मिलता है देन वी कैन गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन, और जहां से एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन हमें प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर पेप के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली पेप के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी इस टाइम पे अगर आप टीआरबी के प्राइस को देखो तो टीआरबी के अंदर भी एक अच्छा सा मूवमेंट हुआ, जो कि टीआरबी ने एक हाई लगाया था, जो कि एक मैनिपुलेशन कैंडल था समवेयर अराउंड 50.765 के आसपास हमें प्राइस देखने को मिला एंड डायरेक्टली यहाँ से हमें टीआरबी के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और अभी इस टाइम पे फिर से प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन को रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगेन वी गॉट ए रिजेक्शन इन टीआरबी, जो कि प्राइस के लिए अभी इस टाइम पे जो नेक्स्ट मूवमेंट रहेगा 43.50510 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ टीआरबी एट 43.014। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली टीआरबी के अंदर भी क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। और टीआरबी के लिए मैं बस यहाँ पर यही बोलूंगा कि अगर आप टीआरबी पे ट्रेड ले रहे हो, कोई भी लॉन्ग या फिर शॉर्ट किसी भी साइड के अंदर अगर आप हो, तो उसमें यहाँ पर कम से कम फंड एक्यूमुलेट करने की कोशिश करना। ज़्यादा फंड्स अगर आप लगाओगे तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसी कैंडल पे हमें एक बार वोलेटिलिटी मैनिपुलेशन देखने को मिला एंड अगेन वी गॉट ए मैनिपुलेशन हियर एज वेल। तो यहाँ पर मल्टीपल मैनिपुलेटिव कैंडल्स हमें यहाँ पर टीआरबी के अंदर देखने को मिल रहा है, विच इज नॉट ए गुड साइन फॉर ए कॉइन, जहाँ पर प्राइस के अंदर मैनिपुलेशन होगा, जो कि सिर्फ लिक्विडेट करने के लिए प्राइस का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए द बेस्ट एंड बेटर वे इज दैट कि आप इस टाइम पे आप जो है कम कैपिटल के साथ अपना मार्जिन कम रख के यहाँ पर अपना ट्रेड भी जरूर से कर सकते हो। बाकी अगर आपको करना है तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, बट मेरे ओपिनियन से बस यहाँ पर ऐसे ही आप अपना ट्रेड को मूव कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑल्ट कॉइन्स है उनके बारे में। तो इथेरियम के अगर हम प्राइस को देखते हैं तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट है, जो कि कोई भी ज्यादा चेंजेस है नहीं इथेरियम के प्राइस के अंदर। जैसे बीटीसी ने मूव किया है तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अभी इस टाइम पे इथेरियम के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है। इथेरियम पे मैंने कल भी डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होने की चांसेस है। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें अभी तक हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि इथेरियम के प्राइस हमें 1532 इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास, ये जो वीक है ना इसी पर्टिकुलर वीक में हमें इथेरियम के प्राइस देखने को मिलेगा, जो कि इसको मैं यहाँ पर सबसे पहले मार्क कर लेता हूँ 1533 या फिर 32 इसी जोन के आसपास हमें देखने को मिलेगा। अगेन इफ इथेरियम ब्रेक दिस जोन जो कि 1533 देन वी माइट सी द प्राइस ऑफ इथेरियम इन अदर जोन्स, जो कि हमें $1400 के आसपास भी इथेरियम के प्राइस देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पर अगर आप इथेरियम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो। मेरे हिसाब से राइट नाउ इथेरियम के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनेगा। अगर आप यहाँ पर सोच रहे हो इथेरियम पे लॉन्ग पोजीशन के लिए, तो फॉर नाउ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द लॉन्ग पोजीशन इन इथेरियम। बाकी अगर आप लेना चाह रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल कि एक्जैक्टली आप क्या कर रहे हो। तो बाकी यहाँ पर मेरे हिसाब से इथेरियम के प्राइस के अंदर फर्दर और भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, चाहे बीटीसी ज्यादा नीचे आए या ना आए, बट यहाँ पर इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी बाकी वर्ल्ड्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी डाउट है फिर कंफ्यूजन है किसी भी चीज को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।